जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का 5वां लेक्चर कर रहे हैं और आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और फिर लास्ट में दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करना हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ये सिखाया है कि अगर आपको वेलोसिटी दी गई हो और उसका एक्सीलरेशन पता करना हो तो आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है जो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कुछ इस प्रकार से दी गई है। v इक्वल टू लिखा है 3t² माइनस का 60 और मुझे उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन पता करना है। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ, तो फिर मुझे एक्सीलरेशन आ जाता है। dv/dx क्या कहलाया, डिफरेंशिएशन कहलाया। लेकिन मान लीजिए कि मुझे कुछ ऐसा दिया गया है, इस बार मुझे उस पार्टिकल की एक्सीलरेशन बताया गया है। a इक्वल टू है 2t माइनस का 6 और मुझे ये पता करना है कि उस पार्टिकल का वेग कितना है, वेलोसिटी कितनी है। तो कैसे पता किया जाए, हमने वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पता कर लिया। अगर मुझे वेलोसिटी दी गई है तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन आ गया। अब मुझे एक्सीलरेशन दिया गया है और वेलोसिटी लाना है, तो हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस ला रहे हैं जिसको नाम दे देंगे इंटीग्रेशन। ये करेगा क्या, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करके देगा। डिफरेंशिएशन क्या करता है, वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करता है। तो हमने डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस लाई और इस प्रोसेस का नाम दिया इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन एक्सीलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करके देगा। अभी हम लोग उसको कुछ देर बाद निकालने वाले हैं और उसको कुछ ऐसा लिखेंगे कि मेरे पास जो वेलोसिटी होगी ये इक्वल टू हो जाएगी a और यहाँ पे सांप जैसे बना देंगे, ये सांप नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा dt। और इसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे, क्लास खत्म होने के पहले पहले तक सीख जाएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन मेरा डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है। लिखेंगे आप यहाँ पे, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर हो गया क्या? चलो, तो अभी तक हमें यह पता चल गया कि इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। अभी हम ये भी पता करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है। जैसे हमने उसमें अभी ये पता करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या बताता है। डिफरेंशिएशन में हमने पता किया था कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है। जैसे मान लीजिए कि dy/dx लिखा है, तो dy/dx हमें बाई एक्स कर्व का स्लोप बताता है किसी भी पॉइंट पर। हमने इसको सीखा है। अगर आपने डिफरेंशिएशन की क्लास अटेंड नहीं की है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। अभी हम लोग इंटीग्रेशन को समझते हैं कि क्या बताता है इंटीग्रेशन। चलिए तो फिर समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक्स वाई ग्राफ दिया गया है, बहुत सारे एक्स वाई ग्राफ हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मुझे एक्स वर्सेस वाई ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है। अब मुझे एक्स वाई ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बन रहा है वो निकालना है।
ये एक्स वाई ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है वो मुझे निकालना है। तो ये वाला एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है। चलो अच्छी बात है। अब मुझे अगर कुछ ऐसा कर्व दिया जाए तो ये बाई एक्स, अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, एक्स बाई ग्राफ ये निकल के आया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्स बाई ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है तो वो भी आप निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आयत बन रहा है, ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। मान लीजिए ऐसा ग्राफ आपको मिल गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, मुझे ऐसा ग्राफ मिल गया यहाँ और ये ठीक है, ये वाला ग्राफ है। ये बताना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है। तो ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, आप यहाँ से इसको काट देंगे तो ये वाला एरिया निकाल लेंगे आप, और ये वाला एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ तक तो ठीक था, इन सब का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है, ये एक्स ये है, वाई ये है, और जो एक्स वाई ग्राफ है वो कुछ ऐसे है, ऐसा मिल रहा है हमें ग्राफ। अब ये एक्स वाई ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है वो हमें निकालना है। अब जब आप इसका एरिया निकालेंगे तब आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, और इसका एरिया निकालने के लिए ही हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है, ये वाला ग्राफ इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है वो हमें इंटीग्रेशन बताता है। तो इंटीग्रेशन कुल मिला के एरिया बताता है। ठीक है, चलो अब हमें एरिया निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। कैसे निकाला जाए, तो पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमने ये ग्राफ ऐसे बना लिया, कुछ भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं। ये ऐसा हमने ग्राफ बना लिया। अब ये पता करना है कि ये वाला ग्राफ इसके साथ कितना एरिया कवर कर रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं करता क्या हूं, यहां पे पतली सी स्ट्रिप काट ले रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, हमने किया क्या, ये पतली सी थोड़ी सी स्ट्रिप काट ली। अब इसको देखिए, ये वाला एरिया हम लोग अभी निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाला जा सकता है। यहां पे थोड़ा सा कुछ आयत टाइप का बन रहा है, ये वाली लेंथ मुझे पता रहेगी, ये वाली लेंथ हम लोग पता कर लेंगे, और ये वाली लेंथ हम लोग पता कर लेंगे। इसको मैं अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको हमने बड़ा कर दिया है, ये हुआ और ये हुआ, ये हमने ये किया, और यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अभी देखिए, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस है dx, हमने ये मान लिया कि ये dx है। ठीक है, चलो अब ये वाली लेंथ मान लेते हैं हम लोग कि ये वाली लेंथ कितनी है, y है। तो अगर मैं y इंटू dx करता हूं तो मेरा ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ये एरिया निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमने ये वाली लेंथ अभी ली है, ये y और ये dx। तो y इंटू dx करेंगे तो ये वाला एरिया मेरा निकल के आ जाएगा। अभी ये वाला एरिया मेरा छूट रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जब, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y और ये वाली डिस्टेंस है x, तो y इंटू dx करेंगे आप तो इतना हिस्सा निकल के आ जाएगा, ये एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो छोटा सा हिस्सा है ये हमारा छूट जाएगा। बड़े वाले डायग्राम में ये साफ साफ दिख रहा है।
ये एरिया कम से कम छूटे, इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, dx को बहुत छोटा कर लेंगे। ये जो हमने अभी पतली सी स्ट्रिप काटी थी इसको और पतली कर लेंगे। जब हम लोग और पतली कर लेंगे तो लगभग हमें ये मिलेगा, ये ऐसा मिल गया। अभी हमने इसको और पतला कर दिया, मतलब यहां से हमने कर दिया इसको, ये हमने कर दिया। अभी हमने इसको ऐसा कर दिया है। अब ये वाली डिस्टेंस मेरी हो गई है dx और ये वाली डिस्टेंस तो थी ही y, तो y इंटू dx हमने कर दिया। तो इस बार जो एरिया छूट रहा है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा कम है। अगर मैं इस dx को बहुत पास कर दूं तो ये जो एरिया छूटने वाला है वो ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं dx को बहुत पास कर दूं, ये जो dx है लगभग किधर साइड जाए, 0 जाए, तब फिर जो हमारा एरिया छूटेगा यहाँ पे वो लगभग ना के बराबर रहेगा, मतलब एक भी नहीं छूटने वाला है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ठीक है, तो हमने एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ पे काटी और हमने ये माना कि ये वाली लेंथ है y1 और यहाँ पे ये लेंथ है इसकी dx। फिर हमने यहाँ पे भी एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप काट ली, ये वाली लेंथ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाली लेंथ है मेरी y2 और ये वाली डिस्टेंस है मेरी dx। dx लंबाई की हम लोग स्ट्रिप काट रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग dx लंबाई की एक स्ट्रिप काट लेंगे। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, ये dx है और ये वाली लेंथ है मान लेते हैं कि y3। इसी तरह हम लोग बहुत सारी स्ट्रिप काट लेंगे। तो ये छोटा सा एरिया निकल के आ गया, यहाँ पे ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया, और भी यहाँ पे हर जगह छोटा सा एरिया हम लोग निकाल लेंगे। और उन सबको अगर ऐड कर दें तो पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया कितना है, हमें पता चल जाएगा। चलिए, तो ये मुझे पूरा का एरिया पता करना था, तो हमने किया क्या, ये जो हमने लिया था इन सब का एरिया, इसका एरिया आप देखिए तो इसका एरिया है y1 dx, इसका एरिया देखिए आप तो इसका एरिया है y2 dx, इसका एरिया आप देखिए तो y3 dx। इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे और भी मेरे पास बहुत सारी स्ट्रिप मिलने वाली है। मान लीजिए कि मुझे टोटल n स्ट्रिप मिली, तो ये डैश हो जाएगा और ये yn dx हो गया। इन सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो एरिया निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप काट ली है। ये हमने इसको ऐड कर दिया। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाई आई और यहाँ पे हो जाएगा dx, और यहाँ पे मैं सिग्मा लगा रहा हूँ, जहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1 से लेके i की वैल्यू है n तक। y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस ऐसे करते करते प्लस का yn dx था। हमने इसको एक लाइन में लिखना चाहा है, इंटीग्रेशन लगा दी, वो सिग्मा लगा दिया है बाई आई dx। i की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y1 dx, प्लस i की वैल्यू 2 रखेंगे तो y2 dx आ जाएगा, प्लस y3 dx आ जाएगा। कहाँ तक लेके जाना है, तो i की वैल्यू n तक लेके जाना है, मतलब इसी लाइन को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, ये वाला जो बचने वाला जो एरिया है, कोशिश ये करते हैं कि ये कम से कम बचे या फिर ना के बराबर बचे। तो dx को हम लोग बहुत पतला कर देते हैं, dx को हम लोग बहुत पतला कर देते हैं, इसलिए हम लोग इसकी बजाय ये वाला यूज करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिखेंगे बाई और यहाँ पे लिखेंगे dx। इसी को हम लोग एक नए फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि dx की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है। अब ये बताएगा मुझे एरिया, इसका एरिया क्या हो गया मेरा, इंटीग्रेशन बाई dx। ये सांप नहीं बना, ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई dx। तो कुल मिला के इसका एरिया क्या निकल के आ गया, इसका एरिया आ गया मेरा एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई dx। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है। एक्स वाई ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, वो वाला एरिया हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना था एरिया,
तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं कि x1 है, यहाँ पे x की वैल्यू है x2, तो ये हो जाएगा लिमिट x1 से x2 बाई dx। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना था, ये वाला पूरा एरिया निकालना था, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू दूसरी रखता, जो भी हो यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे x3 है, तो ये हो जाएगा x3 से x2, x3 से x2, और हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है और इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इस कर्व का एरिया आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, तो दूसरा मेथड लाते हैं इंटीग्रेशन। अब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को मैं लिखा दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। हालांकि हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे वो थोड़े से ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और बहुत कुछ आपको इंटीग्रेशन वहाँ पे नए नए प्रकार के देखने को मिलने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बस थोड़े बहुत इंटीग्रेशन की ही बात करेंगे, थोड़े बहुत फार्मूलाज की ही बात करेंगे। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, तो इंटीग्रेशन हमें एरिया बताता है। ये हमने इसको देखा। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा ये बाई dx। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग फॉर्मूले डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपको डिराइव नहीं करना है कि आप फॉर्मूले डिराइव करते बैठ जाएं। हाँ, आप मैथ में डिराइव कर सकते हैं, है ना। मैथ वाले टीचर से पूछिए आप कि उसको कैसे डिराइव करना है, या फिर हो सकता है आपकी बुक में लिखा गया हो कि कैसे डिराइव करते हैं, तो वहां से आप आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए लिखा गया है x की पावर n, y इक्वल टू क्या लिखा है, x की पावर n, और मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन निकालना है बाई dx का, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। y की वैल्यू हम लोग x की पावर n पुट करेंगे यहाँ पे, तो x की पावर n dx इक्वल टू आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर y लिखा गया है x की पावर n के फॉर्म में, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जहां पे n की वैल्यू मेरी -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 है तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगेगा वहां पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि मुझे क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू x की पावर 3 और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट मतलब ये सांप बना लेना है आपको, और ये बाई dx लिखना है। y की वैल्यू पुट करना है, तो x की घात 3 ये हो गया, dx ये हो गया। अब देखिए x की पावर n dx लिखा गया है, सांप बना है, इसका मतलब ये होता है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कर लें तो क्या आ जाएगा मेरा, x की घात n प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 4 बटे n प्लस 1, तो कितना 4। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कर लें, x की घात इस बार ले लें -3/2, कोई दिक्कत नहीं है, -3/2 लिखा है n की जगह। इसको इंटीग्रेट करना है, तो सांप बनाना है, बाई dx लिखना है, y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या है, x की पावर -3/2, और ये हो जाएगा मेरा dx। अभी मैं यहाँ पे पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा भाई, x की पावर n dx लिखा है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है। चलिए x की घात n प्लस 1 मतलब -3/2 में 1 जोड़ देना है, बटे करना है आपको, -3/2 में 1 जोड़ देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो ये x की घात कितनी हो जाएगी, -3/2 प्लस का 1 करेंगे तो 2 इधर साइड जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। चलो इतना आ गया, फिर यहाँ पे भी माइनस का 1/2 आ जाएगा,
अब अगर ऊपर साइड इसको ले जाना चाहते हो तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा भाई? तो आंसर निकल के आ जाएगा मेरा माइनस का 2x की पावर माइनस का 1/2। कहाँ पे लिख दूँ मैं? आंसर जो आएगा मेरा वो इक्वल टू हो जाएगा कितना? x की घात माइनस 1/2। अरे हमने उसको लिखा ही नहीं, माइनस का 2x की घात माइनस का 1/2। ये हो जाएगा आंसर मेरा, है ना। ये आंसर यहाँ पे नहीं लिखना है, वही क्या इसके बराबर चल रहा था मेरा बाई dx के बराबर, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे इसको। और भी हम लोग फार्मूले देखें। चलिए तो फिर फार्मूले देख लिया जाए। अगर मान लीजिए लिखा गया है y इक्वल टू ई की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। बाई dx लिखा है, y की वैल्यू आपको e की पावर x लिखनी है, ये dx लिखेंगे तो आंसर e की पावर x ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको लिखा है 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? log x, है ना। यहाँ पे हमने y की जगह क्या लिखा है? 1/x लिखा है। उसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको उन सबको याद नहीं करना है। आपको अगर डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले पता हैं तो इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। देखिए मैं इधर साइड डिफरेंशिएशन वाले लिख रहा हूं, इधर साइड इंटीग्रेशन वाले। साइन x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या आ जाता है? cos x आ जाता है। तो अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो sin x आ जाएगा। cos x को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? sin x आ जाएगा। फिर हमने देखा था कि अगर cos x को डिफरेंशिएट किया जाए तो माइनस का sin x आता है। तो अगर माइनस का sin x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आ जाएगा। इतना क्लियर? क्या हुआ? माइनस का sin x अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। यहाँ पे x रहेगा भाई। इतना हो गया। देखो कई बार यहाँ पे माइनस ना लगा के बाहर लगा देता है, और उस माइनस को अगर इधर साइड लेके आ जाए तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, क्योंकि माइनस sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का cos x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? तो sec स्क्वायर x हो जाता है। तो अगर sec स्क्वायर x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब तुम लोग होशियार हो गए हो, कितना आ जाएगा? 10x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं? किसका? cot का अगर डिफरेंशिएशन निकालूं तो आ जाता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो अगर मैं माइनस का cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो cot x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस ना लगाऊं तो इसके साथ माइनस चला जाएगा। देखिए कैसे? cosec स्क्वायर x, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो माइनस इधर साइड आ जाएगा, माइनस का cot x। फिर दो फार्मूले और बचते हैं। sec x को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आ जाता है? sec x 10x, sec x 10x। तो अगर मैं sec x 10x को इंटीग्रेट करूंगा तो sin x sec x आ जाएगा। sec x 10x को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो क्या आ जाएगा? sec x आ जाएगा। cosec x को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो माइनस का cosec x cot x आता है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहा हूँ। cosec x cot x, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? माइनस का cosec x। इतना हुआ। फिर से देख लें हम लोग, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin x, तो sin x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cos x।
इतना हो गया। 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो 10x, cot x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cot x, sec x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x 10x, और sec x 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो sec x, cosec x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का cosec x cot x, और अगर cosec x cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cosec x आ जाएगा। इतना क्लियर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा दें हम लोग, क्योंकि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। डिफरेंशिएशन बन गया तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। चलो जैसे मान लो y बराबर लिखा गया है साइन x माइनस का सेक स्क्वायर x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन इसका करें, नॉर्मली इंटीग्रेशन करेंगे बाय dx लिखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू है साइन x माइनस का सेक स्क्वायर x और बाहर लिखेंगे dx। अभी यहाँ पे बीच में प्लस माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग तोड़ के लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सांप साइन x dx, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ये सांप आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx। इतना हो गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x, तो ये आ गया मेरा माइनस का कॉस x, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तो 10x आ जाता है। यहाँ पे माइनस लिखा है तो लिखा रहने दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप 10x। तो ऐसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है, कैसा दिया है भाई, ऐसा दिया है, लिखा है y इक्वल टू 1/x माइनस का 2 cos x प्लस का sec x 10x, sec x और डॉट में 10x। y इक्वल टू लिखा गया है 1/x माइनस का 2 cos x प्लस का sec x 10x। मुझे ये पता करना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ये और क्या कर लें हम लोग, क्या कर लें y dx बराबर y की वैल्यू पुट कर लें 1/x माइनस का 2 cos x प्लस का sec x 10x। इतना बन जाएगा आपसे, आप लोग होशियार हैं। dx अंदर साइड जाएगा, सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 1/x माइनस का काहे को ये 1/x dx, फिर यहाँ पे माइनस लगाइए आप, इंटीग्रेट कीजिए 2 cos x, फिर प्लस करेंगे आप sec x डॉट ये मिटाओ, ये किया हमने, ये किया, अब यहाँ पे आ जाएगा dx, फिर ये करेंगे प्लस, फिर ये सांप जैसे बनाएंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे sec x 10x। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sec x और डॉट में 10x और फिर यहाँ पे dx लिख लेंगे। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अगर मैं यहाँ पे x की पावर -1 कर देता तो भी यही लिखता ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x को लिख सकता हूँ x की पावर -1। और हमने बताया था आपको कि अगर x की पावर n हो, इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं आप तो x की पावर n + 1/n+1 आता है। लेकिन आपको तब ये फॉर्मूला लगाना है जब यह n की वैल्यू -1 ना हो, तभी ये फार्मूला आपको लगाना है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू -1 हो गई है तो फिर ये फार्मूला आप नहीं लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। चाहे आप इसको 1/x लिखें या फिर x की पावर -1 लिखें, बात एक ही है। हमने इसको ये लिखा, फिर माइनस लिखा 2
cos x को इंटीग्रेट करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन आ जाता है sin x, फिर ये हो जाएगा प्लस, और sec x tan x को इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, क्योंकि tan x को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप तो sec x tan x आता है। और अगर क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। इतना क्लियर। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिमिट वाला देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई वाला देखेंगे, इंटीग्रेशन। मिटाएं, चलो। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसे, क्वेश्चन है y इक्वल टू क्या मान लें, 3t² माइनस का 2t प्लस का 6। अभी तक हम लोग का यहाँ पे x रहा करता था तो हम लोग लिखते थे y dx। अभी यहाँ पे y का जो फंक्शन है वो t के साथ बता रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे dt लिखेंगे, x की जगह आपका t आ जाएगा, बात खत्म। इतना क्लियर, ठीक है। अभी मुझे लिमिट भी दी गई है, यहाँ पे मुझे t की वैल्यू दी गई है, t की वैल्यू है मान लेते हैं 1 से t की वैल्यू दी गई है 3 तक। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है t की वैल्यू 1 से t की वैल्यू 3 तक, तो हमने ये बाई dt किया और यहाँ पे 1 से 3 कर दिया। अभी बीच में माइनस होता तो माइनस भी कर लेते, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक तो माइनस वाला भी कर लेंगे फिर बाद में। ये बाई dt हो गया। अब हम लोग इसको लिखा रहने देंगे, सांप बना के ये 1 3 हमने लिखा रहने दिया। y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3t² माइनस का 2t प्लस का 6, और ये हो जाएगा मेरा dt। ये हम सांप बना दिए, ये 1 से 3 dt को अंदर साइड लेके जाएंगे तो 3t², फिर यहाँ पे आ जाएगा dt, फिर माइनस लगाएंगे, फिर सांप जैसे बनाएंगे 1 से 3 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2t, फिर से dt आ जाएगा, फिर प्लस सांप बनाएंगे आप 1 से 3 तक जाएंगे और फिर 6 लिखेंगे, ये dt आ जाएगा। जब आपसे इंटीग्रेशन बनने लगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहीं पे इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट, बात खत्म। ये सब मैं अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज पे चल रहे हैं, शुरुआती दौर पे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं, बाकी इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 3 बाहर आ जाएगा मेरा और t की पावर 2 लिखा गया है, तो t की पावर 2 को इंटीग्रेट अगर आप कर रहे हैं तो t की पावर हो जाएगा 3/3। t की पावर n को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो t की पावर n+1/n+1 आता है। यहाँ पे n की जगह 3 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, तो 2 + 1 करेंगे तो 3/3 माइनस ये वाला आ गया 2, यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे t लिखा गया है, तो t को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो t की घात 2/2, क्योंकि t की घात 1 है, 1 1 मिलके 2 हो गया, बटे में 2 आ गया। फिर प्लस करेंगे आप, यहाँ पे 6 लिखा है, 6 बाहर साइड आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका t आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँ d/dt और यहाँ पे t लिखूँ, मतलब t को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, तो अगर 1 को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t आ जाएगा। वही हमने किया, 1 को इंटीग्रेट किया तो t आ गया। अब हमें लिमिट लगानी है, तो लिमिट देखो कैसे लगाते हैं। हमने इसको सॉल्व किया था ये, अभी यहाँ पे बड़ा वाला बॉक्स लगा लेंगे, डब्बा बंद कर लेंगे और यहाँ पे 1 से 3, ये माइनस लिखा रहने दीजिए आप, यहाँ पे भी आप कोष्टक लगा लेंगे और ये 1 से 3 थी लिमिट, तो ये 1 से 3, यहाँ पे भी आप बड़ा वाला कोष्टक लगा लेंगे और ये 1 से 3। अब देखिए लिमिट कैसे रखी जाती है, नंबर से नंबर कट जाएगा, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, तो कितना बचा यहाँ पे बचा t की पावर 3 और
यहाँ पे लिखा गया है 3 और यहाँ पे लिखा गया है 1, फिर माइनस, यहाँ पे t की घात 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1, फिर यहाँ पे प्लस 6 और t की घात यहाँ पे हो जाएगा पूरा बाहर हो जाएगा 3 और ये 1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखना है आपको और आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस t की वैल्यू ये लिखूंगा मैं, t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 3 की घात 3 आ जाएगा, 3 की घात 3, फिर माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का और इस t की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की घात 3 आ गया, फिर माइनस ये लगाएंगे हम लोग, अब इस t की जगह ये लिखेंगे तो 3 की घात आ जाएगा मेरा 2, अब माइनस फार्मूले का लगाएंगे और इस t की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की घात आ जाएगी 2, फिर ये कोष्टक बंद, फिर ये प्लस लगाएंगे और 6 ये लिखा है, 6 को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं तो 6 को हमने बाहर कर दिया, यहीं पे बाहर कर दे रहे हैं, 6 को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ पे t बस बचा। अब t की जगह 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3, फिर माइनस लगाएंगे और इस t की जगह 1 लिखेंगे, ये हमने लिमिट कैसी लगाई तो इस t की जगह 3 लिखेंगे तो 3 की घात 3 आ गई, फिर माइनस फार्मूले का t की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की घात 3, इसको भी आप यहाँ पे कोष्टक में लगा सकते हैं और ये बराबर चल रहा था किसके, इसके बाई dt 1 से 3 तक। ऐसा हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको देखिए 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 आ जाएगा आपका, माइनस का 1 करेंगे आप, ये हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 और माइनस 1 करेंगे तो 8, फिर प्लस करेंगे आप यहाँ पे तो 6 और 3 में 2 गए, 3 में 1 गए 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 27 में 1 गए 26 माइनस 8 प्लस का 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये तो बन जाएगा ना, 26 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 18 आ जाएगा, प्लस का ये 12 करेंगे तो हम लोग 12 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 30, टोटल आंसर कितना आ गया 30 आ गया। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये लिमिट में माइनस होता, मिटा रहे हैं इसको ना, अभी हम लोग छोटा सा इंटीग्रेशन बस देख लेते हैं। अभी मेरे पास मान लेते हैं कि y की वैल्यू दी गई है माइनस t की घात 2/3 लिखा गया है, मुझे इंटीग्रेट करना है t की वैल्यू -2 से लेके t की वैल्यू 3 तक। तो फिर से वही करेंगे, ये लगाएंगे सांप, y लिखेंगे, ये dt करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो t² और ये हो जाएगा dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पता है हमें -2 से 3 तो ये -2 से 3 करेंगे, ये -2 से 3 गया। अब देखिए इतना है। अब जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और t की घात 2, t की घात 2 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो t की घात 3/3 क्योंकि घात बढ़ जाती है, यहाँ पे 3 आ गया। हमने ये बॉक्स लगाया, ये -2 लिखा और ये 3 लिखा। अब फिर से वही काम कर रहे हैं आपको, ये नंबर को आप बाहर कर सकते हैं, 3 को आप बाहर करेंगे तो 3 ऑलरेडी था तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, और यहाँ पे ये कोष्टक हो जाएगा t की घात 3 और ये ऊपर साइड 3 और बटे में 3, 1/9 लिखा रहने दीजिए आप। इस t की जगह आप ये लिखेंगे, यहाँ पे -2 आ जाएगा, t की जगह आप ये 3 लिखेंगे तो 3 की घात 3 आ गई, फिर माइनस फार्मूले का लगाएंगे आप और इस t की जगह आप -2 रखेंगे तो -2 का आप क्यूब करेंगे, बीच में माइनस रहेगा ही, यहाँ पे माइनस आ गया तो t की जगह -2 लिखेंगे। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1/9 तो लिखा ही है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 हो गया, फिर माइनस ये वाला, और जब माइनस की पावर 3 है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की पावर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ देना है और बटे में 9 कर देना है, कितना आ जाएगा 8 7 15, ये 35/9, ये आंसर आ गया मेरा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं
जिसमें दो फंक्शन रहेंगे और दोनों मल्टीप्लाई में रहने वाले हैं। चलिए, जैसे मेरे पास मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू लिखा गया है x इंटू साइन एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अभी यहाँ पे बीच में ना तो प्लस है और ना ही माइनस, अगर प्लस माइनस होता तो इसको इंटीग्रेट कर देते, फिर प्लस लगाते, इसको इंटीग्रेट कर देते, बात खत्म। लेकिन अभी यहाँ पे डॉट है, तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन करना है मुझे, दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा sin x है। तो हमने यहाँ पे u लिखा और दूसरे को लिखा v, एक फंक्शन है u और दूसरा है v। अभी मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो फॉर्मूला होता है कि आपको किसी एक फंक्शन को बाहर निकालना है और वो वाला फंक्शन आप बाहर निकालेंगे जिसको डिफरेंशिएट करके आसानी से खत्म किया जा सके। जब आप इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, तो आपके डाउट और बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, आपको एक फंक्शन बाहर करना है जिसको डिफरेंशिएट करके बाद में खत्म किया जा सके। तो हमने कर दिया, मान लीजिए u को बाहर, हमने u को बाहर कर दिया, तो बचा भी, तो भी को आपको इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस लगाना है और जिसको आपने बाहर किया था उसको डिफरेंशिएट करना है। तो u को आपने बाहर किया था तो du अपॉन dx करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया और फिर से इस पूरे को आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब ये हो गया और बाहर से आपने फिर से इंटीग्रेशन किया इसका। अभी नहीं आया होगा कुछ भी समझ में, हम लोग जब इसको करेंगे तब आ जाएगा समझ में। अभी मेरे पास दो फंक्शन है, एक ये है दूसरा ये है, दोनों मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन करना है। एक को बाहर न करना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, माइनस लगाना है, जिसको आपने बाहर किया था उसको डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, फिर इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, बात खत्म। इसको करते हैं हम लोग तो आएगा आंसर। चलिए, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने और x किया, sin x किया और ये हो गया मेरा dx। अब मुझे किसी एक को बाहर करना है, या तो मैं sin x को बाहर करूं या तो x को बाहर करूं। अगर मैं sin x को बाहर करता हूं तो जब यहां पे sin x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो कटने वाला नहीं है, साइन की जगह कॉस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं x को बाहर करता हूं तो जब मैं x को यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। हमें यही चाहिए, हम लोग x को बाहर करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है और आसानी से इसको खत्म किया जा सकता है। x हमने ये बाहर कर दिया तो बचा क्या, sin x, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माइनस का साइन और ये बड़ा वाला तो लगा रहेगा ये, और यहाँ पे ये dx जो भी हो। अभी इंटीग्रेट करेंगे, dx अपॉन dx लिखेंगे क्योंकि ये जो x हमने लिखा है ये वाला है, dx अपॉन dx कर दिया। अब यहाँ पे डॉट लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, sin x को हमने इंटीग्रेट किया और यहाँ पे एक कोष्टक हमने ये लगा दिया, इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट और इस पूरे को इंटीग्रेट। x कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दीजिए। sin x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का cos x, ये आ गया मेरा माइनस का cos x। फिर ये माइनस फॉर्मूले का आया, ये वाला सांप आप बना दीजिए, x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर डॉट रहेगा यहाँ पे, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cos x आ जाएगा। इतना क्लियर, sin x को इंटीग्रेट तो माइनस का cos x,
और यहां पे आ गया मेरा dx। अब मैं यहां पे थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा इसको, माइनस बाहर चला जाएगा तो माइनस का x और इनटू में आ जाएगा cos x। ये वाला माइनस आप यहां पे लिखा रहने दीजिए, 1 मल्टीप्लाई माइनस का cos x है, तो 1 तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस को मैं आगे साइड लेके आ रहा हूं, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे बचेगा मेरा cos x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, हमने 1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का cos x आया, माइनस हमने बाहर किया तो ये प्लस हो गया, और ये cos x ये dx हो गया। इसको आप आगे बढ़ाइए तो ये लिखा रहने दीजिए आप, माइनस का x cos x ये हुआ, और फिर आप प्लस करेंगे, और cos x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आ जाता है। ये आ गया मेरा आंसर, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, हालांकि मैं कराने वाला नहीं था लेकिन करा देता हूं। मान लेते हैं कि इस बार मेरे पास y इक्वल टू लिखा गया है, y इक्वल टू लिखा गया है e की पावर x और यहाँ पे x। ठीक है, इस बार पीछे साइड x लिख ले रहे हैं, e की पावर x है और ये x लिखा गया है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, ये सांप बना लेंगे, e की पावर x लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर dx करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर से एक को बाहर करना पड़ेगा। अगर आप e की पावर x को बाहर कर देते हैं तो बाद में इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, तो हम लोग x को बाहर कर देंगे। हमने x को बाहर कर दिया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया। फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूले का, और जिसको हमने बाहर किया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और तो हमने dx अपॉन dx कर दिया, और e की पावर x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये e की पावर x को हमने फिर से इंटीग्रेट कर दिया, और ये कोष्टक लगाया और बाहर से फिर से ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये और ये dx। ठीक है, देखो x को हमने बाहर किया, e की पावर x का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस x को हमने बाहर किया था तो उसका डिफरेंशिएशन किया, मल्टीप्लाई e की पावर x का इंटीग्रेशन, और इस पूरे को कोष्टक में बंद करके बाहर से फिर से इंटीग्रेशन कर दिया हमने। ये आ जाएगा मेरा x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस dx अपॉन dx है, मतलब x का डिफरेंशिएशन है तो 1 हो जाएगा। ये हम लोगों ने ये वाला सांप यहाँ पे बना लिया, और e की पावर x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x ही हो जाएगी, और ये वाला dx ये आ गया मेरा। 1 मल्टीप्लाई e की पावर x करेंगे तो कोई फायदा नहीं है 1 को लिखने का, वही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया x e की पावर x, और ये माइनस फार्मूले का, और e की पावर x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x ही आ जाएगा। अगर आपको e की पावर x कॉमन निकालना है तो वो भी कर दीजिए, e की पावर x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा x माइनस 1 बचा। तो इस तरीके से आज हमने ये सीखा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर हमने ये बात किया कि इंटीग्रेशन हमें एरिया बताता है, और अलग अलग फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना सीखा है। स्टार्टिंग में हमने आपसे ये बोला था कि एक्सीलरेशन से अगर हमें वेलोसिटी पता करनी हो, मान लीजिए एक्सीलरेशन लिखा गया है 3t² माइनस का 2, इससे हमें वेलोसिटी पता करनी हो तो हम लोग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही कवर करने वाले हैं, यही बात करेंगे कि कैसे एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकाली जा सकती है, और वहां पे ये भी बात करेंगे कि कैसे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।